Hello everyone, this is ninth part of Basic to Advanced. Previously we discussed complete use of would, and today I'm going to teach you complete use of if. I would try to cover up maximum part of if. Start the if, and if is used in all three ways: in future, present and past. All three ways if is used. You need to understand, आपको समझना हो उसे कि कहाँ पे if किस तरह यूज किया जा रहा है. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. And let's start the video first, and then we'll take some instances. सर हाउ टू से इन इंग्लिश, अगर मैं धूप में जाऊंगी तो मुझे चक्कर आएंगे। अगर मैं धूप में जाऊंगी तो मुझे चक्कर आएंगे। अब इफ के दो पार्ट होते हैं। आप यह सेंटेंस सीखा होगा बचपन में, कभी आपने, ग्रामर कहती है जहां गागा के सेंटेंस आएगा तो आप फ्यूचर में सेंटेंस जरूर बनाओगे। इफ का पहला प्रेजेंट बनता है, दूसरा फ्यूचर बनता है, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस है। कुछ बातें होती है फैक्ट के ऊपर, कुछ फैक्चुअल सेंटेंस होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, ट्रुथ होते हैं, कुछ रियलिटी होती है, कुछ यूँ सच्चाई होती है। तो जब इफ के साथ सेंटेंस बनाते हो फैक्ट्स के लिए तो हम यूज करते हैं इफ के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में बनते हैं। None sentence would be made in future, both sentence would come in present always. तो ये फैक्चुअल टॉपिक्स हैं। सॉरी, फैक्ट के ऊपर आपका कंजक्शन होता है, इफ के साथ में कंडीशन होती है, लेकिन फैक्ट होता है। अगर मैं धूप में जाऊंगी मुझे चक्कर आएंगे, ये इनका फैक्ट है, इनका मैटर है, बल्कि इनके लिए सत्य है। अगर मैं धूप में जाऊंगी मुझे चक्कर आएंगे। इफ आई गो इन सन, अब इसमें आप देखें इसमें विल गागा आ रहा है। इफ आई विल गो इन सन आई विल फील गिडी, लेकिन दोनों सेंटेंस में विल नहीं आएगा इसमें, बल्कि दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में। इफ आई गो इन सन आई फील गिडी, द करेक्ट सेंटेंस विल बी इफ आई गो इन सन आई फील गिडी। द करेक्ट सेंटेंस वुड बी इफ आई गो इन सन आई फील गिडी। मतलब यह है मैं दोनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट में बनेंगे। नन सेंटेंस वुड बी मेड इन फ्यूचर, तो दोनों ही फैक्चुअल है, जिनका फैक्ट है, पर्सनल फैक्ट है, पर्सनल बिलीव है इनका, तो दोनों सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे। कुछ और इंस्टेंस लेते हैं इसके। अगर आप पानी को ज्यादा गर्म करोगे तो वो उबलेगा। ये फैक्ट है आपका, नेचुरल फैक्ट है, आप सब जानते हैं। अगर पानी गर्म करोगे, इफ यू हीट द वाटर इट बॉइल्स। इफ यू हीट द वाटर, इफ यू हीट द वाटर इट बॉइल्स, मतलब पानी को गर्म करोगे तो हीट करोगे तो उबलेगा, फैक्ट है आपका। तो दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में आपके आएंगे। अगर आप गेंद को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी। अगर आप गेंद को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी, यही एक फैक्ट है आपका। इफ यू थ्रो बॉल अप, इफ यू थ्रो बॉल अप इट कम्स डाउन। इफ यू थ्रो बॉल अप इट कम्स डाउन। तो इफ का ये सेंटेंस जो फैक्ट के साथ में आता है, तो दोनों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट में बनते हैं, ना कि फ्यूचर में। सो अब सीखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ इफ। फ्यूचर में ही दोनों सेंटेंस में गागा तो आता है, इसमें आपके गागा आ विल आना चाहिए, लेकिन इसका सेकंड पार्ट है उनका, वो फैक्चुअल सेंटेंस थे, आपको फैक्ट थे वो कुछ। ये आपके इफ वाले सेंटेंसेस हैं। तो हाउ टू से, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। अगर मेरे पास समय होगा मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। सो ऑलवेज फॉर द फ्यूचर, always for the future we have sentence format. If I action I will action, if I action I will action. तो we can make the sentence, अगर मेरे पास समय होगा मैं मीटिंग अटेंड करूंगी, तो if I have time I will attend meeting. If I have time I will attend meeting. First sentence in present, second sentence will be future. हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यदि आज बारिश होगी तो मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगी। अगर आज बारिश होगी, यदि आज बारिश होगी मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगी। If it rains today, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो एस आएगा। If it rains today, I won't attend class. Will not शॉर्ट में won't बोल सकते हैं, तो I will not attend class. If it rains today, I won't attend class today. If it rains, I won't attend class. सर हाउ टू से, अगर मेरी मम्मी यहाँ आएंगी वो मुझे डांटेंगी। अगर मम्मी यहाँ आएंगी वो मुझे डांटेंगी। If my mother comes here, she will scold me. अगर मम्मी यहाँ आएंगी, if my mother comes here, she will scold me. मम्मी आएंगी तो मैं डांटेंगे डेफिनेटली, तो माय मदर विल स्कॉल्ड मी। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे इफ का प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। सर हाउ टू से, अगर आप पढ़ाई करोगे तो एग्जाम पास कर लोगे। अगर आप पढ़ाई करोगे आप एग्जाम पास कर लोगे। इफ यू स्टडी यू विल पास एग्जाम। इफ यू स्टडी यू विल पास एग्जाम। अगर आप मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगी। यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन लेट मी नो। प्रीवियसली वी डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ इफ, वो फ्यूचर में था, वो पहला हमारा पार्ट था फैक्ट के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा फ्यूचर में। अब सेंटेंस कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी बन जाती है, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, या फोन पे है, या आप उससे फेस टू फेस बातें कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हो आपकी बात के लिए, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होता है। जब प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हो तो हम यूज करते हैं इफ का फर्स्ट सेंटेंस सेकंड फॉर्म में आएगा, और दूसरा सेंटेंस जो रिजल्ट होगा वो वर्ड के साथ में आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस विद सेकंड फॉर्म देन वर्ड, तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा आपका। सो लेट्स टेक सम इंस्टेंसेस लाइक दैट। अगर वो मुझे बताता मैं होमवर्क पूरा कर लेती। अगर मुझे बता देता मैं होमवर्क पूरा कर लेती। इफ ही टोल्ड मी आई वुड कंप्लीट माई होमवर्क। सिंपल,
इफ ही टोल्ड मी आई वुड कंप्लीट माई होमवर्क, और मैं बताता मैं होमवर्क कंप्लीट कर लेती। इफ ही टोल्ड मी आई वुड कंप्लीट माई होमवर्क। इस सेंटेंस को आप चेंज भी कर सकते हो, आई वुड कंप्लीट माई होमवर्क इफ ही टोल्ड मी, आई वुड कंप्लीट माई होमवर्क इफ ही टोल्ड मी, इस तरह से बोल सकते हो आप। सर हाउ टू से अगर मैं अप्सरा होती तो स्वर्ग में होती। अगर मैं अप्सरा होती मैं स्वर्ग में होती, मरने की बात नहीं बल्कि अप्सरा होती तो। इफ आई वर निम्स आई वुड बी इन हेवन, इफ आई वर निम्स आई वुड बी इन हेवन। अप्सरा होती है निम्फ, निम्फ होती है अप्सराएं जो स्पेशली परी परा देखे होंगे आपने, उनमें से एक अप्सरा होती है जो कि परियों से बड़ी आती है, वो अप्सरा होती है, वो निम्फ कही जाती है। इफ आई वर निम्फ आई वुड बी इन हेवन, आई वुड बी इन हेवन, इस तरह भी बोल सकते हो। अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। अगर वो मेहनत करता वो पास हो जाता, प्रेजेंट रिसेंट प्रेजेंट है आपके ये, अगर वो मेहनत करता पास हो जाता, मेरा फेल हो गया यार। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास एग्जाम, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास एग्जाम, अब वो मेहनत करता पास हो जाता, सेंटेंस प्रेजेंट में आपका। अगर आप ग्रामेटिकल सीखोगे, जब ताता आता है ताता हो जाती है, तो आप इसे आप याद रख सकते हो। पहला सेंटेंस आपका सेकंड फॉर्म में, रिजल्ट जो हो वर्ड में आएगा। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास एग्जाम, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास एग्जाम, ऐसा भी यूज कर सकते हो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देती। अगर मेरे पास पैसे होते मैं आपको दे देती। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। अगर पैसे मांगे, दोस्त अक्सर बोलते हैं लोग पैसे तो पैसे देते भाई, होते मैं दे देता यार खुद ही। तो इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। हैड मतलब सेकंड फॉर्म है, पोजीशन का हैव है। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। मैं वहां होता तो उससे बदला ले लेता। अगर मैं वहां होता मैं उससे बदला लेता, नो एक्शन के साथ में। इफ आई वर देयर आई वुड टेक रिवेंज, क्योंकि मैं उससे बदला ले लेता अगर मैं वहां होता तो वहां पे ये नो एक्शन के साथ में है, तो वर लगा दी वहां पे। आई वर, यू वर, ही वर, शी वर, वहां वर ही आता है। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आती। हाँ, अगर मैं पता होता मैं यहाँ नहीं आती। इफ आई न्यू दैट आई वुड नॉट कम हियर, इफ आई न्यू दैट आई वुड नॉट कम हियर, या आई वुड नेवर कम हियर, मैं कभी आती नहीं है। इफ आई न्यू दैट आई वुड नेवर। सो द कॉमनली यूज्ड इफ आपने सीखा भी फैक्ट के बारे में, फिर फ्यूचर में, फिर प्रेजेंट में। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफ। ये इफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यू वुड फाइंड दिस इफ, जो कुछ इस तरह से होता है। So how to speak English? यदि मेरे पास एक्टिवा होती तो मैं समय से आ गई होती। यदि मेरे पास एक्टिवा होती मैं समय से आ गई होती। ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो सेंटेंस बन जाता है आपका वर्ड का पास्ट टू पास्ट, तो चला जाएगा वर्ड हैव में। इफ हैड के साथ बनेगा, फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा। इफ आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म आई वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस काफी बड़ा हो जाता है, और ये सेंटेंस आपका यही इंग्लिश में बोला जाता है मैक्सिमम टाइम। तो अगर मेरे पास एक्टिवा होती मैं समय से आ जाती या आ गई होती। इफ आई हैड एक्टिवा, और अजीब लगेगा आपको सुनने में, लेकिन एक हैव यहाँ पे हैड आपका पास्ट में है, दूसरा हैड आपका पोजीशन वाला है। इफ आई हैड एक्टिवा आई वुड हैव कम ऑन टाइम, इफ आई हैड एक्टिवा आई वुड हैव कम ऑन टाइम। अगर पुलिस समय पर आ गई होती, चोर रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस समय से आ गई होती, चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया होता। रंगे हाथों पकड़ना होता टू बी कॉट रेड हैंडेड। तो इफ पुलिस हैड कम ऑन टाइम, इफ पुलिस हैड कम ऑन टाइम thief would have been caught red-handed. If police had come on time, thief would have been caught red-handed. ऐसा भी यूज कर सकती हो। Now I'm going to tell you some same way, जिससे आपने यूज किया if police had come on time, thief would have been caught. इसी सेंटेंस को, इसी if को आजकल आपने देखा होगा, कुछ सेंटेंस आपको हेड आई हेड करके आते हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में, और आपके मैगजीन्स में आपको लिखे हुए पाए जाएंगे सेंटेंसेस। कुछ अलग तरीके से होता है, एडवांस्ड इसका वर्जन होता है वो। तो सेंटेंस कैसे बनता है, हैड आई एक्शन थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जांपल समझते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, आप ऐसे लैंग्वेज यूज कर। अगर ये मेरा मामला होता तो मैंने सॉल्व कर अरे दिया। मेरा मामला होता मैंने सॉल्व कर दिया होता। तो आप सेंटेंस बना सकते हो, इफ इट हैड बीन माय मैटर आई वुड हैव सॉल्व्ड इट, इफ इट हैड बीन माय मैटर आई वुड हैव सॉल्व्ड इट। लेकिन इसके एडवांस में बनाना चाहो तो उस हैड को आप आगे लगा सकते हो, हैड इट बीन माय मैटर आई वुड हैव सॉल्व्ड इट, हैड इट बीन माय मैटर आई वुड हैव सॉल्व्ड इट। सेंटेंस कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, had it been my matter I would have solved it। से अगर पापा ने मुझे पैसे दे दिए होते तो मैंने फीस सबमिट कर दी होती। अगर पापा ने मुझे पैसे दे दिए होते मैंने फीस सबमिट कर दी होती। तो had father given me money, had father given me money I would have submitted fees, had father given me money I would have submitted my fees। तो had के साथ में इसका यूज करते हैं, if ही है, ये नहीं इसमें had से क्वेश्चन बन गया, बल्कि ये if का ही सेंटेंस है, एडवांस्ड फॉर्म है आपका, ये यूज किया जाता है। And today we discuss complete part of if।
वी डिस्कस 4 पार्ट ऑफ इफ एंड सम इफ स्टिल लेफ्ट, कुछ और पार्ट रहेगा, कुछ वोकैबुलरी रहेगी आपकी, वी विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग वीडियोस. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, join us and subscribe the channel English Seeking With Joy English. Please like, share and subscribe. Thank you so much.